तो उनके आने से पहले कुछ बातें हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को हम यहाँ से बताएं। CAA एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ख़ास तौर पे आसाम के लिए, जिसको आप लोग का बोलते हैं। CAA असम अकॉर्ड को बेइज्जत करता है, उसको वायलेट करता है, उसका अपमान करता है और लाखों लोग जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, उनके सैक्रिफाइस को अपमानित करता है। 1971 जो कट ऑफ डेट है, इट्स अ सैक्रोसैंक्ट डेट। वो कट ऑफ डेट CAA ख़त्म कर देता है, 2014 की कट ऑफ डेट लाता है। वो आसाम में किसी को स्वीकार्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो इंटेलिजेंस एजेंसीज तो हैं उनके पास, उनको कह के ज़रा चेक करा लें कि कितनी प्रॉपर्टीज़, कितनी ज़मीनें मुख्यमंत्री के परिवार के पास चली गई। आज ये माहौल है, मैं कल से यहाँ गुवाहाटी में हूँ। गुवाहाटी के लोगों को चिंता होती है कि उनका होटल, उनका रिजॉर्ट, उनकी ज़मीन, उनके बंगला, उनका मकान पे कहीं CM की फैमिली की नज़र पड़ जाए तो वो ले जाएंगे। ये हाल बना रखा है आसाम का। हम तो उनको गद्दार मानते हैं, जो हमारा नहीं हुआ वो इनका क्या होगा, और वो अपने आप को मामा बोलते हैं यहाँ का। एक मामा और थे ना मध्य प्रदेश में, शिवराज चौहान, क्या हुआ उनका? ये इनका भी वही होने वाला है। तो ऐसे गद्दारों के लिए ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता, लेकिन जिस आदमी ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की वो नरेंद्र मोदी को क्या छोड़ेगा, ये हम प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी यहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ से भी निकली और लगातार देश में आगे बढ़ रही है, और वो न्याय यात्रा के माध्यम से हम अपनी गारंटीज भी बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम कैसे न्याय लाएंगे। पिछले 10 साल में जो अन्याय हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ, दलितों के साथ हुआ, सब हर वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ हुआ, नौजवानों के साथ हुआ। तो राहुल गांधी जब न्याय की बात करते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने UPA की सरकार जब थी तो किसानों के लिए क्या क्या किया वो कोई भूला नहीं है। न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ तो उठा ही रही है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी कि वो अन्याय दूर हो, वह भी बता रही है। इस देश में हर 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, 1 घंटे में 1 किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो न्याय की बात करती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये भी हम आपको वादा करते हैं, सरकार में आने दीजिए। जितना भ्रष्टाचार यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है, जितनी ज़मीनें और जितने आप नए नए किस्से सुनते हो, उन सबको भी न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री को भी न्याय झेलना पड़ेगा, और जो अन्याय उन्होंने किया है लोगों के साथ, उसका भी जवाब मिलेगा। आज एक डर का माहौल है आसाम में। ना केवल क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, ना केवल मुस्लिम माइनॉरिटीज़, जो मेरे राज्य से, राजस्थान से जो माइग्रेंट आते हैं, उन सबके मन में एक डर है। ये ऐसा डर का माहौल इस मुख्यमंत्री ने यहाँ किया है, उस डर के माहौल को भी कांग्रेस बदलेगी। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यहाँ आकर भी बोला, राहुल जी ने पिछले चुनाव में भी यहाँ बोला, और मैं फिर दोहराता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो CAA को हम ख़त्म कर देंगे। कोई भी रिफ्यूजीज़ का जो कानून बनेगा वो संविधान के में जो लिखा है उसके आधार पर होना चाहिए।
संविधान से ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जैसा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और असम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक सर्वे आया है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें आसाम में हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कि हमें बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी। बीजेपी की लिस्ट आपने देखी, वो देखकर भी समझ में आता है कि आधी लड़ाई हम उस लिस्ट से ही जीत चुके हैं, बाकी आधी हमारी लिस्ट से जीतेंगे। इस बार आसाम रिकॉर्ड तोड़ेगा, गुवाहाटी भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। इस बार हमारी जीत निश्चित है और इसीलिए हर थोड़े दिनों में प्रधानमंत्री को यहाँ बुला लेते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी, इतना डरे हुए। आप प्रधानमंत्री को ले आइए, गृह मंत्री को ले आइए, जिसको लाना है ले आइए। आसाम की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को वोट देने जा रही है। और प्रधानमंत्री जब यहाँ काजीरंगा आ ही रहे हैं, हम उनसे एक बार फिर से बोलेंगे कि ज़रा मणिपुर भी होते आइए, वो भी अपने ही देश का हिस्सा है। वहाँ जाने से क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री, हमें समझ में नहीं आता। और वैसे भी हेमंता बिस्वा शर्मा तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर पे घूमते रहते हैं, तो अपना हेलीकॉप्टर दे दें प्रधानमंत्री को, चले जाएंगे प्रधानमंत्री मणिपुर। आधा घंटे का समय लगता है, शर्मा जी बता रहे हैं। तो आधा घंटा प्रधानमंत्री से हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मणिपुर होकर फिर यहाँ आए और फिर चर्चा करेंगे हम उनसे मणिपुर पर। आपके क्वेश्चंस, आपके सवाल पूछिए। अब हेमंता बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस से कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर लगता है कि बीजेपी हार जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे। हम उन्हें वापस नहीं लेंगे, चिंता मत करिए। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस से संपर्क में हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की एक आदत हो गई है बीजेपी में जाने के बाद, जैसा बीजेपी में झूठ चलता है, प्राइम मिनिस्टर जितना झूठ बोलते हैं उससे ये आगे बढ़ के झूठ बोलना चाहते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, बीजेपी के कई नेता हैं जो आज भी हमारे संपर्क में हैं और ये लिस्ट आने के बाद काफ़ी संपर्क बढ़ा दिया है उन्होंने। अब इससे ज़्यादा यहाँ बोलना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन झटका हेमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा लगने वाला है। And the Assam CM also said that after the completion of the Lok Sabha votes, that the CID will also call the Rahul Gandhi. So what is your view? Why is he so afraid of Rahul Gandhi? Rahul Gandhi and every citizen of India has every right to participate in the Nyaya Yatra. Why is it that the Assam Chief Minister got very nervous? I'll tell you why. He had promised to the Prime Minister that he will not let the Nyaya Yatra, he will not allow the Nyaya Yatra in Assam. But he could not stop it because of the overwhelming support the Nyaya Yatra got from the people of Assam. He failed at what he had promised to the Prime Minister. Therefore, he is worried. He thinks we are afraid of him. He thinks Rahul Gandhi is afraid of him. He thinks our PCC president or the CLP leader or any one of us is afraid of him. He tried his best to scare me. He sent his police to arrest me. Do you think I'm afraid of him? We are Congress people. We are not afraid of Hemanta Biswa Sarma. 10 Hemanta Biswa Sarmas cannot scare us. Let him come. Let his police come. Let his CID come. We are not afraid of him. And that's what worries him. बीजेपी ने बहुत जल्दी में सीटें डिक्लेयर कर दी। 195 सीट्स डिक्लेयर की, अगले दिन एक विकेट डाउन हो गया पवन सिंह, उसके दूसरे दिन दूसरा विकेट डाउन हो गया उपेंद्र रावत। तो जो जल्दी का काम करते हैं ना, वो ऐसा गलती कर जाते हैं। हमारा काम जल्दी का नहीं होता, हम सोच समझकर काम करते हैं। सब जगह चर्चा कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं,
और बहुत जल्दी हमारी सीट्स डिक्लेयर होंगी, हमारे विकेट डाउन नहीं होंगे इनकी तरह। So, one question is the 30 lakh government jobs, MSP law, and caste survey, etc. Are these will be placed in this Congress manifesto? Well, definitely these are very, very critical promises and guarantees that Rahul Gandhi has made. Whether it's the MSP law, which when the Prime Minister was Chief Minister of Gujarat, he was fighting for it. But suddenly after he became the Prime Minister, he went back on his word. The Swaminathan Commission has 201 recommendations, out of which 175 were implemented by the Congress party, by Dr. Manmohan Singh's government. The remaining 26, the Modi government was expected to implement. They failed to implement it. Therefore, the farmers are angry and agitated. Rahul Gandhi and Mr. Kharge have given a promise, have given a guarantee that when we come to power, we will implement that, we will bring the MSP law. The caste census is something which is a promise, which is a need of every single state in this country, of every corner of this country. Without knowing the actual numbers, how do you get to know the socio-economic conditions of different social groups? So it's very important as a first step, as an X-ray as Rahul Gandhi calls it, to understand, to diagnose the problems of every caste. What will be the other key points to be featured? Wait, every now and then, every week something is coming out. Let there be a surprise element. But every day, every time we announce something, the nervousness of Mr. Narendra Modi, the nervousness of Himanta Biswa Sarma increases. Let them be more nervous. We know how to play this psychological game with them. We are all very disciplined soldiers of the party. Gaurav Gogoi ji is a very valuable colleague of ours. When he speaks in the parliament, Himanta Biswa Sarma cancels all his day's appointments and listens to him. So don't worry, whatever decision is taken will be in the best interests of the state and the party and the country. So after the Lalu Prasad Yadav's comments on the Modi Parivar, there's every from the Prime Minister to all the BJP leaders that says their social media bio. Yeah. What is your response? No, I was waiting to see if Brij Bhushan Sharan Singh also changes his bio. Imagine, he also said he's Modi ka parivar. Brij Bhushan Sharan Singh is also Modi ka parivar. Pawan Singh is also Modi ka parivar. And a lot of such people accused of molesting, they say they are Modi ka parivar. We are surprised. So I am sure Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi, they will all change their bio and they'll say Modi ka parivar. I think Lalu Yadav ji laid a trap in which Mr. Modi and the entire BJP went running into the trap and got caught. Mr. Khare, I would say that we can after the declaration of candidation. And we see that after the voting election, your people, your MLAs are the Quetta party. Recently, two of working president of your party, the Quetta party, and what actions are you taking against them, and who are very close to attached to the Himanta Biswa Sarma, and we see that they have not taken any strict action against them, then what action will you take? I'll give you an example of Telangana. 1 year before the elections in Telangana, the condition of the party was such that we didn't know what to do. Several MLAs who had won the last election on Congress ticket had left the Congress and joined the BRS. What happened in Telangana? Congress won Telangana. Those people who left the Congress because of some fear, some greed, I don't know what, are now regretting and they are trying to come back to the party. Congress is like the Brahmaputra river. One drop leaving the Brahmaputra river doesn't dry the river.
river flows. So all those people who have left the Congress party for their own reasons, believe me, will regret soon. And as Rahul Gandhi rightly says, this is a time of struggle. All of us are struggling to protect the Constitution. People who are afraid, who have something to hide, or who are greedy, who are in a hurry to occupy positions, they don't mind compromising on ideology, they are free to go. All those who are here fighting, people are also watching them. People of Assam are also watching every single leader. Why do I call Himanta Biswa Sarma a Gaddar? You know, Gaddars always get punished. Believe me, the people of Assam will not just punish other Gaddars who have left the party. The biggest Gaddar, Himanta Biswa Sarma, will also be punished by the people of Assam. You wait and watch. Let him dream. I told you, I can't elaborate on what I told you, but I'll repeat. A lot of leaders who are close to Himanta Biswa Sarma talk to Congress leaders on Signal, on WhatsApp, on FaceTime, give us all the details of what's happening in Himanta Biswa Sarma's life. He should be worried. He thinks he can play this game, we can play it better than him. I think unemployment is the biggest issue. In our survey also it has come out. Unemployment in Assam is also a very, very big issue. Price rise is another very important issue. The gas cylinder which you bought in 2014 for 400 rupees, you're paying 1100 rupees, 1000 rupees now in 2024. Petrol, pulses, day-to-day living. How much do you save? I ask you, you are all employed journalists. You compare your life 10 years ago and now. By the 10th or the 15th of every month, you start wondering, where did the money go? Where are the savings? These are fundamental issues which affect your life, my life, everybody's life. Ask him the property tax. He'll tell you the story of the property tax. These are issues that the government does not want us to focus on. The government does not want you to focus on. Therefore, they distract our attention by Himanta Biswa Sarma doing some stunt here or there. It doesn't affect us. I talked about unemployment, I talked about price rise, I talked about CAA, I talked about MSP, I talked about all the guarantees. Himanta is incidental, Modi is incidental. Many Modis have come and gone, many Himantas will come and go. Your life will not change. Sorry? How can you convince the people that you are the only alternative? People know, people have seen our government. People don't forget so easily. They remember what our government delivered, whether it's in Assam or whether it's Dr. Manmohan Singh's government at the center. People's memory is not so short. You step out in Guwahati and you will start seeing what all the Congress governments have done. You step out of Guwahati, you will see what all the Congress governments have done. So people know our track record. People know the sincerity with which our governments have implemented what we've promised. Unlike the BJP, unlike Himanta, unlike Mr. Modi, we do not call them jumlas. Ours is a guarantee which we will honor. अभी चल रहा है केस, अभी वो लखनऊ में चल रहा है. आप लोग नहीं बुलाते तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने पुलिस भेज के बुलवा लिया मुझे. मेरा लखनऊ में चल रहा है, सारा केस लखनऊ में शिफ्ट हो गया, वहीं शिफ्ट क्लब.
एनी अदर क्वेश्चन? अब इलेक्शन के बाद फिर आएंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे। थैंक यू।